Hello friends and welcome to my YouTube channel Study Hubble। आज अपन पढ़ेंगे सोइंग। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। सोइंग वंस द सॉइल इन द फील्ड, जब एक बार सॉइल प्रिपेयर हो जाए सीड प्लगिंग के लिए, लेवलिंग के लिए और मैन्योर ऐड करने के लिए, तो सीड को अपन सो करने के लिए रेडी हो जाता था। वो प्रोसेस अपन मतलब सीड को सो करते हैं, उसके कुछ 2-3 प्रकार होते हैं। तो वो उन प्रकार से सो करना, उसे सोइंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सीड और पुटिंग सीड इन द ग्राउंड सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड सोइंग। सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सोइंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और सीड को सो करने से पहले सीड को देखा जाता है कि वो अच्छे से उगेगा कि नहीं। उसके लिए एक्टिविटी है नीचे, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। एक्टिविटी में लिखा है कि सीड हेल्दी है कि सोइंग के लिए अच्छा नहीं है, इसका पता करने के लिए एक मेथड है। उसके लिए अपन को थिंग्स रिक्वायर्ड होगी, एक बाउल, उसमें सम वाटर और कुछ ग्रेन्स जैसे वीट, वीट और पल्सेस। वीट को अपन को एक मुट्ठी वीट लेना है। उसको अपन को अच्छे से पानी में डालना है। उसके बाद उसको अपन ऐसे ही छोड़ देंगे, सिर्फ डालना है। उसके बाद कुछ देर बाद आप देखना, जो अच्छे सीड होंगे, हेल्दी सीड जो अच्छे से उग सकेंगे, वो सीड ऊपर नीचे रहेंगे, नीचे पानी के अंदर बैठ जाएंगे। और जो अच्छे से नहीं उग सकेंगे, हल्के सीड रहेंगे, वो ऊपर तैरते रहेंगे। ये पूरी एक्टिविटी में ये है। मेथड ऑफ सोइंग सीड्स। सीड्स आर सोन इन द सॉइल आइदर बाय हैंड और सीड ड्रिल। अब सीड को सो करने के भी 2 तरीके होते हैं, एक सीड ड्रिल से और एक हाथ से स्कैटर करना। सोइंग ऑफ सीड बाय हैंड और मैनुअली इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। सीड को अपन एक मुट्ठी में लो और उसके बाद अपन उसे फील्ड में जाके अपने हाथ से स्कैटर फेंक दो, तो वो जैसे भी गिरेंगे वो वहीं पे उग जाएंगे। वो मेथड इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी सीड ड्रिल होती है। सीड ड्रिल मेथड अच्छी होती है देन सोइंग बाय हैंड। In the sowing with hand or however, in the sowing with hand or manually, the seed are taken in hand and gradually scattered in the entire plugged field। जितना ही प्लग्ड फील्ड रहेगा उसमें अपने आप जाके अपन स्कैटर कर देंगे और गिर जाएंगे। This method is however not good because there is no proper spacing or proper depth at which the seeds are grown। sown by hand। अपन ने स्कैटर कर दिए, अब बहुत सारे सीड्स हैं। अब वो बहुत सारे सीड्स तो एक ही साथ बहुत बड़े फील्ड में पास में हो जाएंगे, तो लेकिन पास में सीड अच्छे से नहीं उगेंगे। इसलिए अच्छे से नहीं उगेंगे क्योंकि उनको मिनरल्स चाहिए। अपन वाटर एक में डालेंगे, दूसरे वाले में भी पानी चल जाएगा। मतलब अपन पहले वाले प्लांट के लिए डाल रहे हैं वाटर, तो वो दूसरे वाला भी ले लेगा, तो उस पहले वाले के पास कमी हो जाएगी और दूसरे वाले के पास भी कमी हो जाएगी। और जब अगर अपन ने कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में सो कर दिए सीड को, तो अब वो बाहर ही नहीं आ पाएगा, उससे एयर ही नहीं मिलेगी, तो वो अंदर ही सीड रहेगा, वो उग ही नहीं पाएगा। हाँ, दिस moreover the seed scattered on the surface of the soil for sowing can be picked up or eaten by birds। अपन ने अगर ऐसे स्कैटर्ड बाय हैंड कर दिए, सोइंग बाय हैंड कर ये वाली मेथड यूज़ करें, तो अपन ने ऊपर फेंक दिए। अब उसके बाद अपन सॉइल डालेंगे नहीं। हाँ, तो वैसे ही सीड्स बर्ड को दिखेंगे तो बर्ड जाएगी और उसको खा लेगी, तो आधे से ज़्यादा सीड तो ऐसे ही नहीं उगेंगे। द इम्प्लीमेंट यूजिंग फॉर सोइंग इज अ सीड ड्रिल। द सीड ड्रिल, अपन सीड ड्रिल पे आ गए। सीड ड्रिल मेथड के लिए एक सीड ड्रिल अलग से मशीन आती है, वो
बुलक्स के द्वारा चलाई जाती है और ट्रैक्टर के द्वारा भी ड्राइवन की जाती है। A seed drill is a long iron tube having a funnel at the top. Seed drill एक बड़ी सी आयरन ट्यूब होती है जिसमें फनल होती है एट द टॉप। इसमें एक फनल होती है। फॉर एग्जांपल ये वाली आप ये देख रहे हैं सीड ड्रिल। इस सीड ड्रिल मेथड में देखिए यहाँ पर जैसे ये आदमी इसमें सीड डाल रहा है, अच्छे से देखिए। इसमें फिर यहाँ से सीड जाके इसके थ्रू यहाँ से निकल जाते हैं, जिससे वो अंदर प्रॉपर डेप्थ में भी चल जाते हैं और इसी से अच्छे से सीड सोइंग भी हो जाती है। और दूसरा तरीका ये है कि ड्राइवन बाय ट्रैक्टर, और इसमें ट्रैक्टर के थ्रू होता है। अब उसमें एक बार में यहाँ पर सीड डाल देते हैं, वो सीड का यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पर जाके रुक जाते हैं। उसके बाद फिर जैसे ये ट्रैक्टर जाता है तो उससे फिर यहाँ से निकल के यहाँ से वो गड्ढा हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर जाके सीड अंदर चल जाते हैं। तो इन दो प्रोसेस के द्वारा सीड ड्रिल की मशीन है। The seed drill is tied to bag of plug and seal are put into the funnel of seed drill. सीड ड्रिल में अपन सीड डालते हैं ऊपर फनल से, ये यहाँ पर ऐसे सीड जाते हैं। उसके बाद फिर वो वहाँ से निकल के नीचे पहुँच जाते हैं। फिर आगे जो आगे का वो रहता है, आगे जैसे ये आगे के जो कांटे से दिख रहे हैं यहाँ पर से इसमें भी होते हैं, लेकिन वो अभी सॉइल के अंदर इसलिए अपन को दिख नहीं रहे। इसमें होते हैं, इसमें जो है उसके कांटे अंदर चल जाते हैं, तो अंदर पूरे में सॉइल के अंदर वो मशीन अंदर हो जाती है। फिर उसी से अंदर सीड चल जाते हैं। उसमें प्रॉपर डेप्थ भी रहती है और प्रॉपर तरीके से सीड भी से हो जाते हैं और दूरी भी हो जाती है। और इस प्रोसेस के कारण सीड अंदर तक चले जाते हैं। उसके ऊपर बाद में सॉइल भी आ जाती है। ड्यू टू दिस सीड कैन नॉट बी पिक्ड अप एंड इटन बाय बर्ड्स। अब सीड जैसे अंदर चले गए सॉइल के अंदर, तो वो बर्ड्स को तो दिखेंगे नहीं, तो बर्ड्स खा ही नहीं पाएंगे, तो वैसे अंदर चल जाएंगे। इट इज़ ऑब्वियस दैट द सोइंग विथ सीड ड्रिल इज मच बेटर देन सोइंग बाय हैंड। सीड ड्रिल गुड होती है सोइंग बाय हैंड से। ये आगे बढ़ती है तो सीड ड्रिल से बुलक ड्राइविंग बाय बुलक कार्ट से ड्राइव होती है ये, और ट्रैक्टर से भी होती है। और इनमें 5 to 6 जो ट्रैक्टर से ड्राइव होती है उसमें 5 to 6 होते हैं, और जो इस 5 to 6 रोज़ होती है। और जो बुलक कार्ट से होते हैं वो उसमें सिर्फ एक ही रहती है। और इसमें ऊपर एक फनल रहती है, वहाँ से सीड जाते हैं और अपने आप ही डिवाइड हो जाते हैं इनटू 5 और 6 पार्ट। जैसे आप पार्ट नंबर 7 देख रहे हैं, फिगर नंबर 8 में ये इसमें जैसे देखिए ये एक फनल है, ये फनल यहाँ से गया, यहाँ से फिर जाते हैं, ये अपने आप यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं, ये लाइन के इधर डिवाइड हो जाते हैं। फिर इसके बाद और ट्रैक्टर से ड्राइव करने से ये 5-6 मतलब ये ट्रैक्टर से थ्रू टाइम बच जाता है। 5-6 एक साथ हो जाते हैं और ट्रैक्टर स्पीड में चलते जाएगा और अच्छे से जल्दी हो जाएगा पूरा काम। तो बुलक में अगर अपन ने 5-6 एक साथ लगा दिए तो वो चल ही नहीं पाएंगे। ये ट्रैक्टर का एक बेनिफिट है। सीड्स जो अपन ग्रो करते हैं इसके द्वारा, वीट, चना, मेज, मिलेट एक्सेट्रा आर ग्रोन कल्टिवेटेड बाय सोइंग सीड डायरेक्ट इन द सॉइल। सीड सॉइल के अंदर डायरेक्ट इससे जाते हैं सीड्स। प्रिकॉशन सोइंग सीड्स। तो दोस्तों आगे देखते रहिए। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि आज अपन थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। प्रिकॉशन फॉर सोइंग सीड। द फॉलोइंग प्रिकॉशन। सीड को सो करते समय क्या सावधानी रखना पड़ती है। सीड को एक करेक्ट डेप्थ के अंदर गाड़ना चाहिए, सो करना चाहिए और अच्छे से जर्मिनेट हो पाए। जैसे अब अपन ने ज़्यादा अंदर तक सो कर दिए तो वो निकल ही नहीं पाएगा, उसमें एयर ही नहीं मिलेगी।
और उससे सफिशिएंट एयर ही नहीं मिलेगी जिससे वो सांस ले पाएगा, तो वो बड़ा नहीं होगा, तो वो ऊपर तक नहीं आ पाएगा, वो पौधा अंदर ही मर जाएगा, तब तो होएगा ही नहीं। द सीड शुड बी थ्रोन एट द राइट इंटरवल और स्पेसिंग। अब सीड अपन ने इसके पहले वो पढ़े थे प्रोसेस, सीड सोइंग बाय हैंड। इस प्रोसेस में एक साथ ही हाथ से चल जाते हैं तो पास में रहेंगे, तो उसमें मतलब नहीं। फिर यहाँ पर स्पेस एक साथ मतलब एक मेंटेन दूरी कर लिए, मतलब एक दूरी का इतना बना लिए कि एक क्रॉप यहाँ पर है तो दूसरी क्रॉप यहाँ पर है, फिर तीसरी क्रॉप फिर यहाँ पर है, ऐसे शो करने की दूरी बना ली है जिससे अच्छे से उसे मैन्योर, फर्टिलाइज़र, एयर मिल पाए, जो न्यूट्रिएंट्स उसे चाहिए प्लांट को वो मिल पाए। और ज़्यादा दूर भी नहीं करना, जिससे तो मतलब ज़्यादा दूर कर देंगे वो तो ठीक है, ज़्यादा पास कर देंगे तो अच्छा नहीं है। फिर देन ट्रांसफॉर्म, देन दे विल बी टू क्लोज, विल नॉट इनफ सनलाइट वाटर। अपन एक पेड़ हो गया तो उसको दूसरे पेड़ को उसकी छाया, उसके कारण दूसरे पेड़ को छाया नहीं मिलेगी पहले पेड़ से, वाटर नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। द सीड शुड नॉट बी सोन इन अ ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल में तो पहली बार सीड ही नहीं उगेंगे, अगर ट्रैक्टर से करेंगे और सीड से उससे उग जाएंगे, अगर अपन हाथ से घर के अंदर ड्राई सॉइल में करेंगे तब तो नहीं उगेंगे। हाँ, और सॉइल में अच्छे से पानी होना चाहिए, एयर मतलब ऊपर नीचे अपन को हर वीक में ऊपर नीचे सॉइल करना चाहिए, जिससे सॉइल अच्छे से मिक्स हो पाए और हवा जा पाए। और इसको तो अपन पहले कर लेंगे, ये इसका काम बाद में अपन जब प्लांट्स उग जाएंगे अपन प्लगिंग करेंगे, तो फिर तो प्लांट्स को नुकसान होगा, प्लांट्स टूट जाएंगे, तो उसके लिए हम केचुआ खाद अर्थवॉर्म्स होते हैं, तो वो अर्थवॉर्म्स ऊपर नीचे होकर पूरी जगह में फैल जाते हैं, जिससे हवा चल जाती है प्लांट के अंदर। द सीड शुड नॉट बी सोन इन द हाईली वेट सॉइल। अब ज़्यादा गीली सॉइल होंगी तो उसमें एयर नहीं जाएगी, तो इसलिए उसमें भी अच्छे से नहीं उगेंगे। एडवांटेज ऑफ सोइंग सीड ड्रिल विद अ सीड ड्रिल। एडवांटेज ऑफ सोइंग विद अ सीड ड्रिल, हाँ, तो इसमें सीड ड्रिल से सो करने का ये फ़ायदा है कि एक करेक्ट राइट डेप्थ पे सीड्स सो होंगे और एक पर्टिकुलर लाइन में होंगे। मेन बात, अपन कहीं भी सीड को लेने से सीड के प्लांट्स लेने वो सब लेने जाएंगे तो एकदम सीधी होना चाहिए। अपन ने हैंड से थ्रू कर दिया सोइंग, तो वो कहीं पे भी सीड हो गए, अपन वहीं पे पाँव रख देंगे, सीड अपन फ्रूट वेजिटेबल नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए एकदम करेक्ट इंटरवल पे होना चाहिए, रेगुलर रोज, और अच्छे एकदम डेप्थ एकदम नाप के रखिए, उतने पे ही अंदर जाना चाहिए, उससे मतलब आसपास हो जाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा अंदर भी नहीं और ज़्यादा ऊपर भी नहीं। जब थर्ड पॉइंट में जब सीड को अपन थ्रू द ट्रैक्टर ड्राइवन बाय मॉडर्न सीड ड्रिल के थ्रू, जो ट्रैक्टर से चलती है उसके थ्रू अपन करेंगे तो उससे सॉइल भी ढक जाएगी, उससे सीड चिड़िया को नहीं दिखेगा तो चिड़िया आके नहीं खाएंगी। और वो ट्रैक्टर से सीड ड्रिल होने से ये इसका एक और एडवांटेज है कि इससे लेबर के पैसे बचते हैं और टाइम बचता है, मेन टाइम बचता है सबका, इसमें जल्दी चलते गए और हो गया। तो फिर इसमें देखिए, इसमें दो जने एक साथ काम कर रहे हैं, एक पकड़ रहा है, अंदर तक डाल रहा है, एक बुलक को संभालेगा। ट्रांसप्लांटिंग और ट्रांसप्लांटेशन, और दोस्तों ये ट्रांसप्लांटिंग की मेथड, ट्रांसप्लांटिंग थ्रू मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन बाय सोइंग सीड डायरेक्टली। बहुत सारी क्रॉप्स को अपन डायरेक्टली सो कर देते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी क्रॉप्स होते हैं वो जैसे कि राइस और वेजिटेबल सीड, वो उनको डायरेक्ट ग्रो नहीं करते हैं, मतलब एक साथ अपन बड़े लार्ज फील्ड में नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार में इन द केस ऑफ क्रॉप्स लाइक पैडी, राइस एंड वेजिटेबल लाइक टमाटोज एंड चिलीज, मिर्च, इन सबको अपन को एक बहुत छोटी सी जगह में ग्रो करना पड़ता है पहले, फिर बाद में अपन उसे ट्रांसप्लांटिंग के थ्रू बड़ी जगह में ट्रांसप्लांट कर दें। तो ज़्यादा नहीं, जब छोटे रहे प्लांट्स, ज़्यादा बड़े भी नहीं, जैसे ये आपने फिगर में देख रहे हो, जैसे कि ये कितने छोटे प्लांट्स हैं, इनको इन्हें ट्रांसप्लांट कर रहे हैं लोग,
यहाँ से निकालेंगे, फिर कुछ देर बाद दूसरी जगह जाके गाड़ देंगे। फिर छोटी जगह से अपन ने बड़ी जगह में शिफ्ट कर देंगे अपन, जब छोटे से बड़े हो जाएंगे, ज़्यादा बड़े भी नहीं, जब छोटे रहें तब। अब अपन को इनको छोटी जगह में इसलिए शो करना पड़ेगा क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अपन डेली फीड्स में तो डालने जाएंगे नहीं, इसलिए अपन को पास में छोटी जगह में एक साथ अपन न्यूट्रिएंट्स दे दो, एक पॉट में और नर्सरी में। नर्सरी जहाँ पर अपन को हर प्रकार के फूल पौधे मिलेंगे, आप अपन इसे ग्रो कर लो। जब सीड अच्छे बड़े हो जाए, अच्छे बड़े तो नहीं, छोटे रहे, तो उसे अपन बड़ी जगह में लगाओ, छोटी जगह से बड़ी जगह में शिफ्ट कराओ। एंड वेल डेवलप्ड सीडलिंग आर picked out from a nursery bed and transferred or transplanted to the regular fields. The process of transferring the seedlings from the nursery to the main field by hand is called transplantation or transplanting. इस मेथड को अपन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं और ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। इस मेथड में अपन को एक ही प्रॉपर डेप्थ पे और प्रॉपर डिस्टेंस पे, इसमें भी अपन को सीड को शो करना पड़ता है, प्लांट क्रॉप को, छोटी छोटी क्रॉप्स को शो करना पड़ता है इन द बड़े एरिया में, बड़ी जगह में फील्ड में क्रॉप को शो कर देंगे। फिर उसके बाद उन्हें अच्छे से सनलाइट मिले, वाटर मिले और न्यूट्रिएंट्स मिले, इसलिए उन्हें दूर दूर करना है। जैसे कि आप फिगर पॉइंट 9 में देख रहे हैं कि ये लोग दूर दूर शो कर रहे हैं, सोइंग। जैसे उनके पीछे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इन्होंने ये सीड के बंडल रखे हैं, तो उससे लोग लेते हैं, और इनके हाथ में भी सीड का बंडल है, तो उससे लोग निकालते हैं और फिर पीछे शो करते जाते हैं, आगे शो करते जाते हैं पीछे से लेके। इसका एक ये एडवांटेज हो जाता है कि इससे अपन जो अच्छे से क्रॉप उग गई उसको अपन लगा दो बड़े फील्ड में, और फिर जो कम उगी है उसको अपन मत लगाओ। ट्रांसप्लांट करने से एक और फ़ायदा होता है कि इसकी रूट्स अच्छे से अंदर तक चल जाती है, अपन गाड़ते हैं अच्छे से चल जाती है। ट्रांसप्लांटेशन की प्रैक्टिस से राइस क्रॉप को और वेजिटेबल, टमाटो और चिलीज़ को जैसे अच्छे से, वी विल डिस्कस मैन्योर फर्टिलाइजर, वो अच्छे से टमाटो, चिलीज़, ये सब अच्छे से ग्रो सकते हैं। अपन मैन्योर और फर्टिलाइज़र कैसे ऐड करते हैं, क्या है वो पढ़ सकते हैं नीचे। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, प्लांट्स को बहुत सारे मिनरल्स चाहिए होते हैं जिससे वो अच्छे से उग सकें। अपन अगर एक ही क्रॉप को अपन ज़्यादा समय तक उगा लो, जैसे आपने सुना होगा, जैसे कि अपन वीट को ज़्यादा समय तक उगा रहे तो वो अच्छे से नहीं उग रही एक ही सॉइल में, तो फिर उसके लिए न्यूट्रिएंट्स बदलने के लिए अपन को मैन्योर चाहिए। मैन्योर जैसे कि काऊ डंग और अदर ऑर्गेनिक मैटर, अदर मटेरियल फ्रॉम द सॉइल के अंदर, जैसे कोई भी जानवर मर गया तो वहीं पे वो डिकम्पोज हो जाएगा डिकम्पोजर्स के द्वारा, तो उससे वहीं पर ह्यूमस मतलब अच्छे से, और एक प्रकार का ये अपन को जैसे बूस्ट करने के लिए ग्लूकोज आता है, वैसे ये प्लांट का बूस्टर है ऑर्गेनिक मैटर ये सब। ड्यू टू द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल आफ्टर सम टाइम द क्रॉप यील्ड डिक्रीजेस। जब बहुत समय तक जब सॉइल इनफर्टाइल हो जाए तो कुछ समय में वो अच्छे से नहीं उगती, उसके अंदर उगाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स लाने के लिए ये टॉनिक टाइप है। सॉइल इज मेड, इससे सॉइल अच्छी होती है मैन्योर फर्टिलाइज़र से। तो अपन मैन्योर पढ़ते हैं। मैन्योर एक प्रकार का फर्टिलाइज़र है जो ह्यूमन वेस्ट, काऊ डंग और सप्लाइज इनिशियल एलिमेंट्स एंड ह्यूमस टू द सॉइल एंड मेक इट मोर फर्टाइल। इससे अच्छे से फर्टाइल हो जाती है क्रॉप, ये सब चीज़ें से मैन्योर से। जैसे काऊ डंग है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर लेंगे तो वो वहीं पे मैन्योर बन जाएगा। जैसे कि डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसका अपन एक एग्जांपल ले लो। जैसे अपने घर में एक रोटी बची है, रोटी अपन बनाना का बाहर का पार्ट
उसको अपन लो और एक जगह सॉइल में गाड़ दो, वो कुछ 10-15 दिन बाद दिखेगा नहीं आपको, वो सॉइल के अंदर माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज कर लिया जाएगा। उससे उनको मैन्योर्स मिल जाते हैं। द डिकम्पोज एनिमल एंड प्लांट मैटर यूज इन ऑर्गेनिक मैटर। मैन्योर में बहुत सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस रिसाइकल्ड फ्रॉम बायोमास वेस्टेज, एनिमल एंड प्लांट वेस्टेज, जैसे प्लांट का लीफ, इन सब से और एनिमल का वेस्ट से मैन्योर बनता है, अच्छे से फर्टाइल होता है सॉइल। जो मैन्योर बने हुए रहते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये सब इतने अच्छे नहीं होते हैं उन सब प्लांट्स के लिए। अब ह्यूमस को ऐड करना इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि ये ज़्यादा समय तक वाटर को और एयर को होल्ड कर सकता है। और मैं दोस्तों बीच का थोड़ा सा पोर्शन इसलिए स्किप कर दिया मैंने क्योंकि मैं पहले यहाँ पर था और अब मैं यहाँ पर आ गया एंड में एकदम, इसलिए मैंने स्किप करा क्योंकि वहाँ पर के आगे का पढ़ के कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो आगे मतलब वो बीच में सेम पोर्शन ही लिखा था जो अपन पढ़ चुके हैं, वही बार बार लिखे हैं, वही बार बार चीज़ लिखी है। मैन्योर बहुत अलग ही होता है जिससे उसे ले जाने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में और एक जगह से स्टोर करने में दिक्कत होती है, जिससे कि और केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें। केमिकल फर्टिलाइज़र मैन्योर आर नॉट एबल टू सप्लाई रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ इनिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम अच्छे से मैन्योर अच्छे से सॉइल को नहीं दे पाते, तो सो दे आर टू बी सप्लीमेंटेड विद केमिकल फर्टिलाइज़र, इसलिए उन्हें केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ रखा गया है। अ केमिकल फर्टिलाइज़र इज अ सॉल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing the necessary plant nutrients like nitrogen, phosphorus और potassium to make soil more fertile। जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है उसमें सॉइल और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो प्लांट को अच्छा बनाते हैं, उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम गिव करते हैं। फर्टिलाइजर के कुछ एग्जांपल्स जैसे कि यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फोरेट, पोटेश एंड एनपीके का फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और के फॉर पोटेशियम। एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस और के फॉर पोटेशियम। अब आप सबके बहुत से लोगों के मन में ये होगा कि के फॉर पोटेशियम के लिखे, जबकि पोटेशियम का पी होना चाहिए, लेकिन कुछ कंपाउंड जैसे फॉस्फोरस, पोटेशियम ये सब पी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बनाने वाले ने सोचा होगा कि क्यों ना कुछ अलग पी की जगह के कर दे। द केमिकल फर्टिलाइजर आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है वो ओनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और अलग से पोटेशियम सॉइल को अलग से प्राप्त कराता है, जैसे उनको चाहिए हो, प्लांट को सॉइल को जैसा चाहिए हो न्यूट्रिएंट्स, ये सब उन्हें अलग से प्रोवाइड कराता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं डाइल्यूटेड रहते हैं, मतलब कॉन्सनट्रेटेड रहते हैं, जिससे वो कम मात्रा में ज़्यादा अच्छा बड़ा काम कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर हैव हाईली सॉल्युबिलिटी इन वाटर। केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र पानी में जब मिलेंगे गाढ़ा टाइप हो जाता है, जिससे कि वो प्लांट में जम जाता है सॉइल के साथ में और उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता रहता है। फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। जितने भी केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो सोइंग के पहले देते हैं। हाँ, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ये मॉइस्चर को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जब वो एकदम सील टाइट डब्बे में आते हैं, पैकेट में आते हैं, जैसे कि ये।
और सोइंग के पहले इनको ऐड करते हैं सॉइल में, और इरिगेशन और स्प्रेड ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स। बस जैसे कि फिगर पॉइंट 11 में आप देख रहे हैं, जैसे कि ये क्रॉप्स खड़ी हुई है, उसके ऊपर ये आदमी वो फर्टिलाइज़र डाल रहा है। फर्टिलाइज़र की हेल्प से जल्दी उगते हैं प्लांट्स, और ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र को यूज़ करना भी क्रॉप्स के लिए बहुत हानिकारक होता है। ज़्यादा यूज़ करने से सॉइल में ज़्यादा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जिससे कि वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होगा, वो कम फर्टाइल होगा क्योंकि ज़्यादा अपन ने यूज़ कर लिए, और फिर उससे ज़्यादा एसिड हो जाएगा सॉइल में, उससे वो ज़्यादा अच्छे से उग नहीं पाएगा, वो फर्टाइल कम रहेगी। द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टाइल कॉज वाटर पोल्यूशन और पॉन्ड, लेक्स एंड रिवर्स एक्सेट्रा। ज़्यादा यूज़ फर्टाइल का यूज़ करने से पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स में जाएंगे ये, तो इससे ये ख़राब भी हो सकती है वाटर बॉडीज अपनी। और अगर अपन ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। In between two crops, when a field is kept uncultivated for some time, its fertility is restored naturally. अगर ज़्यादा समय तक अपन इसे कल्टिवेट नहीं करते हैं तो फर्टिलिटी इसकी बनी बाद में आ जाती है वापस। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को स्टडी हडल, और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पे सेट कर दीजिए। और हमारी वीडियो एक दिन छोड़ के अगले दिन वीडियो आती है, और इस वीडियो में बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। जैसे आज मेरा प्लान था कि अपन इसे थोड़ा सा यहाँ तक कर ले, इस पेज तक अपन कर ले, लेकिन फिर बाद में ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन होने के कारण फिर वो ज़्यादा नहीं हो पाए एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, थैंक्स।